ठीक है। पेज लेआउट हमने कल जो किया था या लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके अंदर हमने क्या क्या समझ लिया था, मार्जिन समझ लिया था, ओरिएंटेशन समझ लिया था, साइज़ भी हो गया था। प्रिंट एरिया मैंने बताया था, जैसे प्रिंट एरिया में क्या था कि आप अगर कहते हैं कि मुझे प्रिंट निकालना है तो अभी जो प्रिंट निकल रहा है वो पूरे का निकल रहा है, यानी पूरा मतलब पूरे मैटर का आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर इतने का ही आना चाहिए, तो सेलेक्ट करके क्या करो, प्रिंट एरिया सेट कर दो। इससे आपका जो प्रिंट एरिया आपने सेट किया है सिर्फ उसी का निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा, ठीक है। हटाने के लिए वापसी क्या कर दो, क्लियर कर दो। समझ गए। पेज प्रिंट एरिया के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट बटन है जिसका नाम है पेज ब्रेक, ठीक है। ये पेज ब्रेक का जो काम है वो क्या है, पेज को ब्रेक करने का काम आता है। अभी अगर आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, कंट्रोल पी जब हम दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमें एक ही पेज जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं कर दूँ पेज ब्रेक, तो इस पेज के हो गए 4 टुकड़े, 1 2 3 4। या जहाँ भी आपने क्लिक किया, जैसे मैं इसको एक बार रीसेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करके क्या किया, पेज ब्रेक किया, तो जहाँ भी क्लिक करके आप पेज ब्रेक करेंगे वहीं पे आपके उसको क्या हो जाएंगे, एक जो है स्क्वायर बन जाएगा, लाइक दिस टाइप से प्लस सिंबल मिल जाएगा। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। अब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहले वहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा था, अब आपको वहाँ कितने नज़र आएंगे, 4 पेज, क्योंकि मैटर आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। वापसी नॉर्मल करने के लिए रीसेट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड लगाना हो आपको पीछे, तो यहाँ पे आप क्या करना, बैकग्राउंड पे क्लिक करना, उसके बाद वर्क ऑफलाइन करना, क्योंकि जो फोटोज़ हैं वो आपको ऑफलाइन ही मिलेंगी, ऑनलाइन इसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और कोई भी एक फ़ोटो जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो भी आप लगाना चाहते हैं इंसर्ट कर दो, वो इमेज आपके पीछे जो है आना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रिंट में नहीं आती है, सिर्फ दिखावे के लिए आपकी, ठीक है। और ये पूरी शीट में आ चुकी है, आएगी तो पूरी में नहीं आएगी, कोई रोल नहीं है, मैंने इसको हटा दिया एक बार के लिए, ठीक है। प्रिंट टाइल्स के अंदर आपका देखो एक पेज सेटअप का बॉक्स खुल के आया है। अब ये पेज सेटअप वही पेज सेटअप है जो हमने प्रिंट प्रीव्यू के अंदर किया था। पेज हम यहाँ कर चुके थे, आपको ध्यान होगा, मार्जिन भी हम कर चुके थे। हेडर फुटर की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। हेडर फुटर में क्या होगा कि अगर आप हेडर फुटर डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। हेडर फुटर का मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मैसेज अगर आप टॉप में बॉटम में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, कस्टम हेडर पे जाना, जो भी आपको मैसेज लिखना है वो यहाँ पे मैसेज लिख दो, ओके करो। सेम कस्टम फुटर में गए, आपको जो भी यहाँ टाइप करना हो अपना टाइप कर दो और ओके कर दो। अब होगा क्या, ओके करने के बाद ये आपका यहाँ नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना इस बात का। जब आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल एक ही पेज है, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा मैटर और लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास लगभग जो है अप्रोक्स 2 पेज हो गए हैं और अभी शायद 3-4 हो जाएंगे मेरे पास में, ठीक है ना। तो 3-4 पेज ले लेना, उसके बाद तो आपको पता लगेगा कि हाँ हेडर फुटर आया कि नहीं आया। कंट्रोल पी दबाया मैंने और क्या देखा, फर्स्ट पेज पे देख रहे हो ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं, सेकंड पेज पे भी आ रही है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, सिक्स पे भी। तो ये आपका जो है हेडर फुटर का जो है काम है यहाँ पे आपका। किसके थ्रू निकाला मैंने, प्रिंट टाइल्स के थ्रू, ठीक है। बाकी अगर नहीं चाहते हो तो हेडर फुटर में जाके यहाँ से क्या कर देना, नन कर देना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटाने का भी वहीं से, लगाने का भी आपको वहीं से ही है, ठीक है। स्केल वाला बटन लास्ट टाइम हमने कर लिया था, आपको ध्यान होगा, पेज विड्थ वाला था। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पेजों का मैटर एक पेज में सेट करते हैं। ये बटन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। स्केलिंग के अंदर एडजस्ट टू फिट 1 वाला, इसमें आप 2 पेजों का 3 पेजों का मैटर एक पेज में कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कभी करना पड़े तो आप 2 पेज का मैटर ही एक में करो, 3 का मत करो। 3 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइज़ में जो है छोटा हो जाएगा, तो देखने में भी प्रॉब्लम होगी, कोई फ़ायदा नहीं। बाकी आप करने का तो 10 पेजों का मैटर भी एक पेज में कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम का जो है आपका टूल्स है। अक्सर होता क्या है कि हम जो है कोई भी काम करते हैं तो वो 2 पेजों में या 1.5 पेज में या 1.25 पेज में अप्रोक्स चला जाता है, तो ये आपकी क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये जो लाइनें आ रही है, अगर आप इनको ऑन ऑफ करना चाहते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो लाइन्स आ रही हैं, ये लाइनें जिसको ग्रिड लाइन्स कहते हैं, आपकी ऑफ कर दी, ऑफ हो गई। लेकिन लाइनें ऑफ हुई हैं, लेकिन ये जो बॉक्सेस है ना वो अभी भी आपके वहीं कहीं बने हुए हैं आपके, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो हेडिंग्स है ABC 1 2 3, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, देख रहे हो ABC और 1 2 3 है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा, ये प्रिंट में आती है क्या, नहीं आती है, लेकिन आप चाहते हो प्रिंट में भी आए, तो अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइन आए तो आप ग्रिड लाइन्स को ऑन कर दो। प्रिंट में जाके देखो आपकी लाइनें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में हेडिंग्स भी आए तो ये देखो आपका प्रिंट में हेडिंग्स भी आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। समझ गए बात को, ठीक है।
तो पेज सेटअप का पार्ट पूरा हो चुका है। इसके अंदर स्केलिंग टू फिट वाला भी हो गया, शीट ऑप्शन भी हो गया। अरेंज के अंदर तो ये वही ऑप्शन है आपका बैक करना फ्रंट करना जो आपने शेप्स वगैरह में किए थे, आपको शायद ध्यान होगा, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे आपने 2 शेप्स बना रखी हैं, अगर आप इन दोनों शेप्स को अगर आप साथ साथ रखेंगे तो एक को ऊपर रखना पड़ेगा, एक को नीचे रखना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ भी आ रहा है फॉर्मेट के अंदर, बाकी यहाँ भी है बैक करना फ्रंट करना, सेम बात आपकी है, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं ज़्यादा आपका। बाकी जो थीम्स के नाम से बटन दिया गया, थीम्स के अंदर आप हल्का फुल्का अपने सीट का जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो हल्का पीछे चेंजमेंट आ रहा है इसके अंदर आपका। तो ये भी साथ में करके चलना। कलर का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा आपका, ये सब थीम्स के ऑप्शन है आपके। जब आप थीम अप्लाई करेंगे तो ये आपके काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका पेज लेआउट का है, ये भी करके देखना है। प्लस जब आप कंट्रोल P करके प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कितने पेजेस निकालने हैं, ठीक है, किस पेज पे आप हो या किस सीट पे आप हो उसका निकालना है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट आउट निकालना है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। कलेक्ट मतलब क्या था, सेट वाइज या विदाउट सेट वाइज। आपका मेन काम क्या है, जब आप 3 बातें सेट कर देते हैं, जब आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज जब सेट हो गया तो लास्ट काम आपका प्रिंट का ही बचता है। प्रिंट में जाके कौन से प्रिंटर से निकालना है पहले ये सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। उसके बाद कितनी कितनी कॉपीज़ निकालनी है और जिस सीट पे आप एक्टिव है निकालो ना, प्रिंट एक्टिव सीट, उसी का निकालना है या एंटायर वर्कबुक का निकालना है। एंटायर वर्कबुक मतलब जिस बुक में आप एक्टिव हैं, ये सीट है और ये सीट के अंदर क्या है, बुक्स आपकी हैं, ठीक है ना। वर्कबुक के अंदर आपकी सीटें होती हैं। बाकी ये आपका वही अगेन आ गया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप आ गया और ये पेपर का साइज़ आ गया, ये आपका मार्जिन आ गया। स्केलिंग के अंदर ये फिट टू 1 वाला सिस्टम आ गया, जो भी आपको मैंने बताया था सेम आपका है। और पेज सेटअप भी आपका सेम यहाँ से खुल जाएगा, जो भी हमने किया था ना, ये सेम सेटिंग आपकी पेज सेटअप की यहाँ से भी खुल सकती है, प्लस आपकी ये पेज सेटअप सेटिंग जो है यहाँ से खुल सकती है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये पेज लेआउट का पार्ट पूरा हुआ हमारा।